ग्यारस माता की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की जय हो। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पुराणावतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुखचंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुखचंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुखचंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता के व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी का राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा? ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। शोभन चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूर स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। तब सूर्य नारायण अस्त हो चुके। तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला है, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की षष्टिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों कुंडल कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी शोभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुखचंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान अपने आप आसन पर बिठाकर उसके पास आया और प्रणाम दी करके कुशल मेघ से पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुखचंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आपका वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ।
तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का यह व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहे, मैं उसे अवश्य मैं पूरा करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुखचंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण ने के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के सामने उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका भी और मेरा भी मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा को अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से भी यह एकादशी के व्रतों को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाए तथा समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और उनके महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेश नहीं है। श्री रमा एकादशी महारानी माता की जय।